Okay, so now we have to learn or read about rules of projection. So basically, what is rules of projection? Rules of projection is nothing but this is the way how we establish a connection between language propositions and reality facts. And how do we do that? We do it through mental acts, where we assign names to objects and follow specific rules to map language onto the world. सो इट्स नथिंग बट बेसिकली हम एक लैंग्वेज को किस तरह से फॉर्म करते हैं रियलिटी के कंटेक्स में। हालांकि वही लैंग्वेज हम रियलिटी कंटेक्स में जब फॉर्म करेंगे वही लैंग्वेज रियलिटी को एक्सप्लेन करेगी और हम रियलिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। हाँ, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो लैंग्वेज है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। दो चीज़ें मतलब हमारा जो हमने लैंग्वेज में कोई वर्ड लिख रखा है, वर्ड लेट्स से हमने कैट एक वर्ड लिया है, तो कैट किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए वर्ल्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये होनी चाहिए। और सेकंड एक और चीज़ ये होनी चाहिए कि हम वर्ड और ग्रामर के थ्रू कुछ रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करें जो वर्ल्ड में होते हैं। जैसे कि एक वर्ड है ऑन, ऑन, तो अब हमने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया कि वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ बी एक है और एक चीज़ ए है, ए बी के ऊपर है, तो हमने ये एक लैंग्वेज में डिसाइड कर लिया कि इसको हम इस रिलेशनशिप को हम ऑन बोलेंगे। तो इस तरह से हमने एक मेंटल मैपिंग कर ली पूरी लैंग्वेज की इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियलिटी कि ये अगर रियलिटी है तो हम ये चीज़ें बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम ये मैपिंग कर लेते हैं उसके बाद वी वेरीफाई कि जब हम प्रपोजिशन कोई सामने रखते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड में वो चीज़ सेम हो रही है कि नहीं हो रही है। लेट्स से मैंने प्रपोजिशन बोला बैट इज़ ऑन द मैट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करता है। ठीक है, ये सिंथेटिकली भी सही है, सिमेंटिकली भी सही है। एक वर्ल्ड में बैठ करके भी कोई चीज़ होती है, वर्ल्ड में मैट करके भी कोई चीज़ होती है, इनका रिलेशन भी बता रखा है। तो हम थे बैट इज़ ऑन द मैट वाले एग्जाम्पल पे, तो ये सब है, ये हमारा प्रपोजिशन हो गया। तो हमने इसमें चीज़ें चेक करी कि बैट भी कुछ होता है, मैट भी कुछ होता है, ऑन द वाला कुछ चीज़ होती है हमारे पास, हमारे को हमें पता है कि रिलेशन होता है। बट जब हम रियलिटी में देखते हैं, रियलिटी में इट इज़ नॉट बैट, इट इज़ अगेन बहुत गंदी ड्राइंग के साथ इट इज़ कैट ऑन द मैट। तो हालांकि हमारा लैंग्वेज में सब कुछ सही है बट हम बस यूज़ कर रहे हैं। हम देखो हमने तीन चार चीज़ करी। हमारा फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि ये सारी की सारी जो हमने तीनों की तीनों कंडीशन ली वो फुलफ़िल होनी चाहिए कि हम ये देख सकें कि लैंग्वेज मिरर को रियलिटी को मिरर करती है कि नहीं करती है। जब वो फुलफ़िल हो रही है, जैसे यहाँ पर दो चीज़ें थी, कैट थी मैट थी, यहाँ पर बैट है मैट है, लॉजिकल फॉर्म में है, हाँ लॉजिकल फॉर्म में है, स्ट्रक्चरल दोनों का सेम होता है, स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज की है वही रियलिटी की स्ट्रक्चर है, तो सही है। हमने रूल्स ऑफ प्रोजेक्शन भी हम इसको फुलफ़िल कर रहे हैं, बैट कुछ चीज़ होती है, मैट कुछ चीज़ होती है, ऑन द कुछ चीज़ होती है। अब हमने एक प्रोपोर्शन दे दिया उसके बाद और हम बस रियलिटी को चेक करेंगे, अगर वो रियलिटी के साथ कॉरस्पॉन्ड करती है वो प्रपोजिशन तो देन इट इज़ राइट, नहीं करती है तो रॉन्ग या फिर ट्रू और फॉल्स। सो बस इतना ही है जो हमारा स्टार्टिंग का बताया है कि विटगेन्स्टाइन ने, इसमें हमारा वो पिक्चर थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है कि पिक्चर थ्योरी क्या है। अब हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस किस तरह के प्रपोजिशंस होते हैं। प्रपोजिशंस में हमारे कुछ सेंसिकल प्रपोजिशंस आते हैं, प्रपोजिशंस में हमारे पास सेंसिकल प्रपोजिशंस आते हैं और सेंसलेस प्रपोजिशंस आते हैं और नॉन सेंसिकल प्रपोजिशंस आते हैं। अभी हम इसको अगले लेक्चर में या फिर अगले वीडियो में करेंगे। बस बेसिकली मैं बताता हूँ, सेंसिकल प्रपोजिशंस आर नथिंग बट जो हमारे सिंथेटिक वाले होते हैं जिसके लिए हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं चीज़ों को और जो कुछ मीनिंग बनाते हैं। सेंसलेस वो होते हैं जो हमारे एनालिटिकल होते हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जो लॉजिक के बेस पे होते हैं। ओके, ये हमारे सेंसलेस होते हैं। और नॉन सेंसिकल तो वो होते हैं जिसको हम सेंस ही नहीं कर सकते, सेंस के परे होते हैं, जैसे गॉड। ओके, तो ये हमारा सेंसिकल, सेंसलेस और नॉन सेंसिकल हो गया। थैंक यू सो मच।